ना कोई हूर मिली, ना कोई अल्लाह मिला, मिले तो प्रभु श्री राम और उन्होंने मारी हमारी। एक कसाब आया था और एक अफजल गुरु आया था। अच्छा, दोनों बेचारे फूट फूट के रो रहे थे, फूट फूट के। अच्छा, कह रहे सालों साल हो गए हैं, ना तो कोई पाकिस्तान से आता है, ना कोई मौलाना उलमा हमारी खैर खबर देखने आता है। ये है उस 72 हूर का काल्पनिक सच। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे है मुसलमान, सच्चे मुसलमान हुए। नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 72 हूर मूवी देख के निकले कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या लगता है कैसी मूवी लेके आज। 72 हूर मूवी आप देख के आए हैं, मौलाना साहब कहते हैं प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों को टारगेट करके बनाई गई है। पहले तो ये बताओ, हमारे साथ मूवी आप भी देख के आए हो, आपको कोई हूर दिखी? नहीं देखी तो प्रोपेगेंडा है ना। क्या प्रोपेगेंडा है? 72 हूर नहीं। आपको पता है मेरे सीट के बगल में कौन आके बैठा था? कौन आके बैठा कौन था? बैठा था? नहीं पता। एक कसाब आया था और एक अफजल गुरु आया था। अच्छा, दोनों बेचारे फूट फूट के रो रहे थे, फूट फूट के। अच्छा, कह रहे सालों साल हो गए हैं, ना तो कोई पाकिस्तान से आता है, ना कोई मौलाना उलमा हमारी खैर खबर देखने आता है। यहीं भटक रहे हैं हम इन गलियों में, हमारी आत्माएं। कोई हूर पूर नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, ना कोई हूर मिली, ना कोई अल्लाह मिला, मिले तो प्रभु श्री राम और उन्होंने मारी हमारी और भगा दिया वहां से। कि जाओ तुम साले आतंकवादियों, तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है, ना तुम्हें स्वर्ग में जगह, ना तुम्हें नरक में जगह। तुम केवल भटकोगे तो तुम्हारी जो दुर्गति होगी, तुम्हारी लाशों को भी कीड़े खाएंगे। कभी समुद्र में फेंक दिया जाएगा, कभी जला दिया जाएगा। ये है उस 72 हूर का काल्पनिक सच, जिसके चलते कभी मुजाहिदीन के नाम पे, कभी लश्कर तैयबा के नाम पे, कभी सिम्मी, कभी पीएफआई के नाम पे उन मौलानाओं की बातों में आके देश के और विदेशों के युवा अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अपनी उस एक हूर का भी ध्यान नहीं रखते हैं जो उसके साथ शादी करके आई होती है, निकाह पढ़ के आई होती है, उसकी भी जिंदगी तबाह कर जाते हैं। एक हूर मिलती है जीवन में, अपनी अर्धांगिनी, उसको भी अधबीच जीवन में छोड़ के चले जाते हैं जिहाद करके। 72 हूरें मिलती है जन्नत में, जन्नत तो दिखाई नहीं, कचरे का दे दिखा रहे हैं। हाँ, गाजीपुर का पहाड़ दिखा दे। गाजीपुर के पहाड़ दिखा दे, जाके देखो। ये जिन सुने, जिन सुने हैं ना, जिन उतारते हैं, जिन चढ़ गया, ये वही होते हैं जो 72 हूर का सपना देख के उग्रवाद और आतंकवाद में फंसते हैं। बाद में इन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, इनके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी बंद, इनके लिए नरक के भी दरवाजे बंद। इन्हें नरक में भी जगह नहीं मिलती, क्योंकि एक होता है पाप और एक होता है बहुत जघन्य अपराध। तो ये आतंकवाद जो है वो इतना जघन्य अपराध है कि ये पाप से भी निचली श्रेणी। शहादत मिलती है, शहादत दिखाई गई है। शहादत, कौन सी शहादत? इस्लाम के नाम पे ब्लास्ट होना। अरे भाई, इस्लाम के नाम पे ब्लास्ट होकर शरीर के चितड़े उड़ जाते हैं। 72 हूर की बात करने वालों के गुर्दे तक सूख गए, उनकी आत्माओं के कुछ नहीं मिला उन्हें। उल्टा वहां मौलाना मजे पीट रहे हैं, आगे से दोबारा फौज खड़ी कर रहे हैं। आज एक सच्चा संदेश हमारे देश के मुसलमान भाइयों को जाना चाहिए कि यूं कहते हैं कि देश में मुसलमान सच्चा है। अगर आप सच्चे हो, सुना है आप 20 करोड़ हो, अरे आप में 20 लाख भी सच्चे हो ना, तो जाओ और इस मूवी को देखो। मूवी नहीं है ये, रियल डॉक्यूमेंट्री है 72 हूर। प्रोपेगेंडा है, मौलाना साहब कह रहे हैं। कौन सा बनर्जी भी कह रही है। तो उस मौलाना को भी दिखा दो, उस मौलाना को भी दिखा दो जो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। उस ओवैसी को, मदनी को, चिश्ती को, मौलाना जर्जिस जैसों को, शोएब जमुई जैसे देखो जो आतंकियों के जमाई हैं, इनको भी वो मूवी दिखाई जाए। इन्होंने आतंकवादी को जमाई कह रहे हैं। अरे मेरे देश का मुसलमान अब्दुल कलाम जैसा था, इन्होंने आज उन्हें, इनको ऐसी श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया है, इन पे पत्थर चलवाते हैं। हिंदुओं से इनकी दूरियां बनाने के लिए उन्हें मुशरिक मुशरिक बोल के उनके खिलाफ उनके दिलों में जहर भरते हैं, उनके दिमाग में जहर भरते हैं मौलाना। अरे हमारे देश में मौलाना अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हैं मुसलमान, सच्चे मुसलमान हुए। आज भी डॉक्टर रिजवान अहमद जैसे सच्चे मुसलमान हमारे देश में हैं। वो इंसानियत पे चलने वाले हैं, वो जानते हैं कि जिहाद के रास्ते कुछ नहीं मिलेगा, केवल मिलेगी तो आपकी दुर्गति, जन्नत मिलेगी। जन्नत, दुर्गति, जन्नत, दुर्गति। 72 हूर, दुर्गति, 36 फुट की हूर, दुर्गति। कोई हूर नहीं मिली, हम भी हूर गए। तो प्रोपेगेंडा है। अरे मैं के नाम पे
पे फिल्में बनाई, हुरे नहीं दिखा। अरे भाई मैं भी घर से आया था, मैं भी ये देख के आया कि मैंने कहा ले एक आधी हो आज हम भी देख लें जाकर। हाँ। भाई कैसी होती है। हाँ। कोई मौलाना पढ़ाता है कि 130 फुट की होगी, हाँ। बड़े लंबे लंबे उसके बाल होंगे, हाँ। लंबी लंबी टांग, लंबे लंबे हाथ, हाँ। इतना सवाब होगा कि समुंदर में थूक दे हाँ। तो खारा पानी मीठा हो जा। हाँ। अरे मैं गया था देखने, मगर एक आधी होर मिल जा तो हम कहते जरा थोड़ा सा जमुना जी में थूक दो, अच्छा। ये गंदी हो रही है। हाँ। केजरीवाल ने 2 टर्म निकाल दिए कि जमुना साफ करेंगे, जमुना जी को साफ करेंगे। हाँ। ये केजरीवाल को जरा 72 रोड के पास भेजो और वहां से जरा जमुना जी में थुकवाओ। इस्लाम की कितनी अच्छी सच्चाई बताई गई कि आत्महत्या करना हराम है। भाई एक बात सुनिए, हाँ। इस्लाम की जो असली रूप है, हाँ। ठीक है ना, वो इसमें दिखा दिया गया है कि वो विश्व रूप यही है ना कि आत्महत्या करना हराम है। भाई मेरी बात सुनो, आत्महत्या करना हराम है, हाँ। पेट पे बम बांध के फटना जिहाद करके, हाँ। वो इनमें प्रोपगेंडा है, ठीक है ना, वो जो इनका है वो आतंकवाद है। और जिसको एक तरफ ये आत्महत्या बोलते हैं, दूसरी तरफ उसे ही जो है ये जिहाद का नाम दे देते हैं। लेकिन देते किस लिए? कहते हैं वो मुशरिक है। हाँ। क्या उन बम धमाकों की भीड़ में मुसलमान शहीद नहीं हुए? हाँ। क्या अगर कहीं बम फाड़ा जाता है उसमें मुस्लिम लोग नहीं मरते? जो अल्लाह को मानते हो, जो नबी को भी मानते हो, वो उन धमाकों में शहीद नहीं होते? तो कौन सा अल्लाह इनको शरण दे देगा? कौन सी हूर इन्हें आप पिला देगी लटका कर अपनी छाती पे? अच्छा। कोई ऐसी बात है। नहीं। हाँ, सही कह रहे हैं हम, सही कह रहे हैं हम। 1.5 फुट का बांडिया, हाँ। वो 130 फुट की हूर के सपने देखे, झूलेगा क्या लटक लटक क्या कहीं? हाँ। हैं? साले पागल हो गए हैं, पागल। अच्छा। आतंकवाद के लिए चलते हैं। पत्थर चलाना, तुमने आज तक कभी पत्थर चलाया है अपने जीवन में? एक पत्थर उठाने से पहले आदमी सोचता है कि कहीं उसकी आंख, नाक या सिर में लग गया तो उसको क्षति हानि पहुंच जाएगी। ये साले पागलों की तरह घर से निकलते हैं, भीड़ की भीड़ निकलती है, पत्थर चलाते हैं। क्या है ये? आतंकवादी तो है। वो देश के बाहर का आतंकवाद था जो बम बांध के फटते थे, ये देश के अंदर का आतंकवाद है जो यहाँ पत्थर चलाते हैं। नहीं, इस फिल्म में दिखाया गया जिनको जन्नत मिलनी चाहिए थी उनको कूड़े का ढेर मिल रहा है। हाँ, गाजीपुर के कूड़े के ढेर पे बैठे हैं। हाँ। जितने भी ये जन्नत को मानने वाले थे, वो गाजीपुर का, भलसवा डेरी का, जितने भी ये कूड़े के ढेर हैं, इससे भी बदतर जिंदगी मिलती है ना। अच्छा। जिंदगी मिलती नहीं है भाई, खत्म हो जाती है। धूमधाम से जनाजे उठते हैं, आप कह रहे हैं नगर पालिका वाले ढेर। भाई एक सच्ची बात बोल दूं, हाँ। इन मौलानाओं के पेट में दर्द हो जाएगा। भाई हूर मिले ना मिले, हाँ। लेकिन जो आतंकवादी, शादीशुदा आतंकवादी, हाँ। 72 हूल का सपना देख के अपने पेट पे बम बांध के फट जाता है ना, उसकी घरवाली की मौत जरूर आ जाती है। क्योंकि उसे 72 खसम जरूर मिलते हैं फिर बाद में, अच्छा। रांड होने के बाद में, और वो रांड करके चला जाता है 72 हूल के सपने देख के। अच्छा। उसे 72 खसम जरूर मिलते हैं। और सबसे पहला खसम वही मौलवी होता है जिसने उसे सबाब का ज्ञान दिया था, वही उसकी लुगाई पे सबसे पहले सबाब जो है अपना अदा करता ये है। विचारधारा पनपती कहाँ से है? ये विचारधारा मदरसों से, अच्छा। देश के मदरसों से, जहां छोटे छोटे बच्चों को 72 हूल के सपने दिखा करके जिहाद की राह पे ले जाया जा रहा है। मदरसों को आप गलत टारगेट करें। मूवी में भी दिखाया गया मदरसे कितने अच्छे थे, वो लोग गए थे उनकी डेड बॉडी देने के लिए, मदरसे वालों को लात मार के निकाल दिया था। भाई ठीक किया ना। हाँ। सारे मदरसे के तो हम नहीं कह रहे ना। हाँ। अगर देश में लाखों मदरसे हैं तो आप कह सकते हैं कि क्या उन मदरसों में सबके सब में ही इस तरह से श्रेणियां हो रही हैं, हाँ। इस तरह से पढ़ाइयाँ हो रही हैं? अगर आज मदरसे इतने साफ सुथरे होते, इतने अच्छे होते, तो आप निजामुद्दीन का वो मदरसा देखो जिसमें एक पत्रकार की गर्दन जो है उतारने का प्रयास कर दिया गया था। एक सवाल ही तो जाके पूछा था। भाई मदरसों से ही ये होता है, ये सच है। मूवी में अगर कोई मदरसे को सच दिखाना, मदरसे को दूसरे तरीके से जो दिखाया गया है, ये प्रोपेगेंडा ना, ये प्रोपेगेंडा, ये मूवी में प्रोपेगेंडा, ये मूवी में प्रोपेगेंडा है। हाँ। मदरसे में जो ये सच्चाई दिखाई, ये प्रोपेगेंडा है। मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी कहीं कहीं उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन गए हैं। हाँ हाँ, मदरसा जो उसमें दिखाया है ना मेरे भाई, क्योंकि इनके होते हैं ISI से कनेक्शन होते हैं, इनके बाहर विदेशों से कनेक्शन होते हैं मेरे भाई, इनको फंडिंग आती है। और छोड़ो ना तुम फंडिंग, केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री इनको 45 हज़ार रुपए ये पढ़ाने के दे रहे हैं कि 72 हूल जैसी कोई तुम्हें वहाँ अप्सरा परी मिलेगी। मौलाना साहब कह रहे चलने नहीं देंगे वीडियो फिल्म को, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। अरे मौलाना साहब, हाँ। हम अब तेरी ना चलने देंगे। अच्छा।
फिल्म तो चलेगी पर तेरी एक नहीं चलेगी। धमकी दे रहे हैं? नहीं धमकी नहीं दे रहे, तो अभी प्यार से समझा रहे हैं। हाँ, नहीं तो सन 92 में गए थे राम मंदिर में, गए थे सन 92 में भगवादारी। हाँ। और अभी काशी मथुरा की बारी है, ठीक है ना। तो अब कहाँ जाने, अगर ये नहीं माने और बेहतर हुए मूवी नहीं चलने दी तो कहाँ का टारगेट रहेगा? पहली बात तो इनकी इतनी औकात नहीं, पिसात नहीं। हाँ। जिस मौलाना की इतनी औकात और पिसात हो हाँ। तो एक बार हमारे उत्तर प्रदेश में आए हाँ। और जरा वहाँ पे बयानबाजी तो उत्तर प्रदेश से होती है मौलाना साहब। तो कर लो ना, विरोध कर लो ना, मूवी खुल के चलेगी। हाँ। एक पत्थर उठा लो, कोई मौलाना नहीं उठाएगा। अच्छा। ना मौलाना के बच्चे, क्योंकि उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं। जो गरीब मुसलमान हैं जिनका यहाँ पे माइंड डाइवर्जन करके उनके दिमागों में जिहाद नाम का एक कीड़ापन पाया जा रहा है, जो समाज के लिए खतरा है। जिहाद की पढ़ाइयाँ करा के हिंदुओं को मुशरिक बता के उनसे जो दूरियाँ बढ़ाई जा रही हैं, मुस्लिमों में और गैर मुस्लिमों में भेदभाव करने की शिक्षा जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। उल्टा हम कहते हैं, हमारा सरकारों से निवेदन है कि इस फिल्म को देश के हर मदरसे में दिखाया जाए। अच्छा। 72 हूर फिल्म को देश के हर एक मदरसे में दिखाया जाए और जो मदरसा इस फिल्म को दिखाने से मना करे उसकी सरकारी सब्सिडी को ख़त्म कर दिया जाए, नहीं दिया जाए उसे सरकारी अनुदान, क्योंकि ये रियल डॉक्यूमेंट्री है। आतंकवाद के नाम पे आप आके अगर बम की तरह फट जाओगे तो आपको कोई बात तरोल नहीं मिलनी है, आपकी दुर्गति होनी है। इससे आने वाले भविष्य में यदि कोई आतंकवाद की ओर जाना चाहेगा तो वो गुरेज करेगा। समाज के लिए एक अच्छा संदेश है ये मूवी, इसको हर मदरसे में दिखाना चाहिए। और जो सच्चे मुस्लिम होंगे, रियल में सच्चे मुसलमान, वो चाहेंगे कि हाँ ये भाई की बात सही है, ये हमारे सनातनी भाई सही कह रहे हैं, हमें अपने बच्चों को ऐसी मूवी दिखानी चाहिए जो हमें झूठे जिहाद से बाहर निकाले, उसमें जो चक्रव्यूह में ये फंसे पड़े हैं। क्योंकि आज जो अच्छे मुसलमान भी हैं वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ भी फतवे निकलते हैं, वो आज फंसे हुए हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, वो अपने दिल की बात नहीं रख पाते हैं। तो आज कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि हाँ हम अपने बच्चों को 72 हूर मूवी दिखाएंगे कि बच्चों, अल्लाह यदि है तो उसने कभी नहीं कहा कि आप दूसरे को किसी को मारोगे तो आपको सवाब मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, दुर्गति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपकी दुर्गति होगी।